हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी अगस्त में एक लॉन्ग वीकेंड आया था, मिड ऑफ अगस्त, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और रामेश्वरम घूम के आया जाए। रामेश्वरम जाने के बेसिकली दो रास्ते हैं, एक तो मदुरई होते हुए, दूसरा तिरुचिरापल्ली होते हुए यानी त्रिची होते हुए। तो हमने इस बार ट्राई किया त्रिची होते हुए जाने का। वो रूट थोड़ा सा शॉर्टर है बट हाईवे थोड़े से उसके मतलब सिंगल लेन वाले हैं नमक्कल के बाद, इसलिए ज़्यादा लोग इस वाले रूट को प्रेफर नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग मदुरई होते हुए जाते हैं। हमारे घर से जो हमारा होटल था रामेश्वरम में वो अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स पड़ा, और जो ड्राइव टाइम था वो पड़ा हमें अराउंड 11 घंटे का। आज हम लोग सुबह अराउंड 5:30 निकल गए थे घर से। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग सलेम सिटी क्रॉस करके रुके। एक टोल पड़ता है सलेम के बाहर में, वहाँ पे ही हमने स्टॉप लिया था। बट जैसा कि आप जानते दोस्तों, हम लोग जनरली फूड ट्रक में खाना प्रेफर करते हैं, बट इस रूट पे हमने फूड ट्रक में नहीं खाया क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, हम नॉनवेज नहीं खाते थे। और इधर बड़ा यूनिक चीज़ देखा हमने कि यहाँ जो डोसा बन रहा था वो भी अंडे का डोसा बन रहा था। तो फिर हमने प्रेफर किया वेज खाने का। तो एक जगह पे जो बाइक राइडर्स रुके हुए थे, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ हम रुके और फिर हमने यहाँ पे डोसा, इडली, वड़ा ये सब खाया और फिर आगे निकल गए। नमक्कल तक जो हाईवे था वो 4 लेन था, बट नमक्कल के बाद से लेके रामेश्वरम तक पूरे रास्ते ऐसे ही है, सिंगल लेन वाले। बट इतना भी ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं था और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी। रोड कहीं भी हमें ख़राब नहीं मिला पूरे 600 किलोमीटर्स में। इस सड़क पे जिस पे हम चल रहे हैं दोस्तों, ये सड़क पूरी कावेरी नदी के साथ साथ चल रही है और थोड़ा सा आगे जाके कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है जिसका नाम कोलिदम नदी है, और उसके ऊपर ये डैम बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट त्रिची तक हम इस नदी के साथ साथ ही ट्रैवल करेंगे। आफ्टरनून में 2 बजे के अराउंड हमने त्रिची क्रॉस कर लिया था। त्रिची एयरपोर्ट भी रास्ते में पड़ता है, आईआईएम त्रिची भी रास्ते में पड़ा, फिर अन्ना यूनिवर्सिटी भी पड़ा। वो सब क्रॉस करके हम लोग एक जगह रुके, हमने लंच किया और फिर आगे बढ़ गए। और अचानक से मौसम बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया। पुदुकोट्टई पहुंचने से थोड़ा पहले दोस्तों इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सड़क कहाँ है और हम चल कहाँ रहे हैं। तो मैंने कोई फालतू रिस्क ना लेते हुए गाड़ी अपनी साइड में लगा ली, और मेजॉरिटी लोग जो इस सड़क पे जा रहे थे उन्होंने ऐसे ही कर रखा था, गाड़ियाँ साइड में खड़ी थी। और जब बारिश थोड़ी कम हुई कुछ 20-25 मिनट के बाद, तब हमने आगे फिर रास्ता कवर करना शुरू किया। दोस्तों मानसून के टाइम पे ड्राइव का अलग ही मज़ा होता है। अभी भी आप देखो, ये दोपहर के 2, ढाई, 3 बजे के आसपास का टाइम होगा। इतना अंधेरा हो रखा था कि गाड़ियों को लाइट जला के चलना पड़ रहा था और ज़्यादा दूर तक कुछ दिख भी नहीं रहा था। बट ये सब क्रॉस करते करते हमें ऑलमोस्ट 4 बज गए। और फिर बारिश भी ख़त्म हो गई थी, तो ऑब्वियसली बारिश से होके आए थे तो चाय और पकोड़ा तो बनता ही है। तो हम लोग रुके, फिर 15-20 मिनट हमने चाय नाश्ता किया और मौसम का मज़ा लिया। हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी चल रही थी और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे इधर के। शाम के 5:30 पौने 6 बजते बजते हम लोग मंडपम पहुंच गए थे। और यहाँ पे तो दोस्तों मतलब फ़ील ही अलग आ रही थी। आप राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हो समुद्र है, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी रेलवे लाइन है और उसके बाद समुद्र है। रामेश्वरम एक्चुअली इंडियन मेनलैंड से अलग है, वो एक टापू पे बना हुआ है, पंबन टापू बोलते हैं उसको। और रामेश्वरम उसके ईस्ट एंड पे है, मतलब दूसरे छोर पे है। तो मंडपम से पंबन जाने के लिए रेल ब्रिज भी है और रोड ब्रिज भी है। तो ये दोस्तों यहाँ से जो आप देख रहे हो सामने, यहाँ से पंबन ब्रिज स्टार्ट हो जाता है और अब हम समुद्र के ऊपर से होते हुए आइलैंड पे चले जाएंगे। क्योंकि आज सैटरडे इवनिंग है तो आज ब्रिज पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे और उन्होंने मतलब पूरे साइड में गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी। तो सोचा तो मैंने भी था कि एक बार को यहाँ गाड़ी पार्क करके थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लिए जाए, बट पुलिस वाले भी घूम रहे थे और वो रुकने नहीं दे रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, आज नहीं सही तो कल हम आके यहाँ पे फ़ोटोशूट कर लेंगे। इस पंबन ब्रिज पे दोस्तों कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जिसमें से एक बहुत फेमस मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसकी शूटिंग इस ब्रिज पे हुई है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ। जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हो, पुराना वाला रेलवे ट्रैक जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रेलवे लाइन माना जाता है। समुद्र के ऊपर है ये, और इसकी हाइट समुद्र से सिर्फ 4 मीटर है। और अब एक नया भी बन रहा है उसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसकी हाइट पुराने वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है। ब्रिज को क्रॉस करते करते दोस्तों हमारा मन नहीं माना, तो ब्रिज से उतरने से पहले हमने गाड़ी साइड लगाई और उतर के ये खूबसूरत सा सनसेट हमने कैप्चर कर ही लिया। यहाँ बड़े सारे बोट्स भी खड़े रहते हैं दोनों साइड पे। पंबन ब्रिज से उतरकर बिल्कुल स्ट्रेट जाने पे आप रामेश्वरम टेम्पल पहुँच जाएंगे, और टेम्पल के नॉर्थ गेट की तरफ हमारा होटल था, जो कि बीच से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम लोग शाम में होटल पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बीच घूमने आ गए। ये बीच दोस्तों मंदिर के ईस्ट गेट से आगे सामने आके पड़ता है, और इस जगह को बोलते हैं अग्नि तीर्थम। सुबह में जो शिवलिंग दर्शन होती है उसके लिए पहले आपको इस अग्नि तीर्थम में नहाना पड़ता है। फिर यहाँ से नहा के आप मंदिर जाते हैं, जहाँ पे 22 डिफरेंट कुंड्स हैं, जिसके पानी से आपको फिर पंडित लोग वहाँ नहलाते हैं, बाल्टियों से डालते जाते हैं, और उसके बाद जाके आप वो दर्शन करते हैं शिवलिंग का। और ये जो सामने आप देख रहे हैं अग्नि तीर्थम के बिल्कुल सामने, ये वही जगह है जहाँ पे बहुत से लोग अपने बाल मुंडन करा के दान चढ़ाते हैं। तो अग्नि तीर्थम से आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये सड़क है, ऑलमोस्ट 100 मीटर्स 125 मीटर्स चलना पड़ता है, और बिल्कुल सामने टेम्पल का ये वाला ईस्ट गेट आपको मिल जाएगा। टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। हम लोग जैसे अभी पहुँचे तो मन किया दर्शन करने का, तो बस बाहर आपको चप्पल खोलना है और एंटर कर जाना है। आप जाके अंदर मंदिर घूम सकते हैं, बट हम लोग कल सुबह फिर यहाँ पे आएंगे और अर्ली मॉर्निंग वाला वो दर्शन करेंगे। ये पूरा का पूरा टेम्पल का ईस्ट साइड का व्यू है। डे 2 पे दोस्तों सुबह में हम लोग मंदिर गए थे, और उसके बाद हम लोग आए हैं, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है। ये वेस्ट गेट से बिल्कुल सामने आके पड़ता है। यहाँ पे ही कहा जाता है हनुमान जी ने फर्स्ट टाइम अपना पंचमुखी दर्शन दिया था, और जो वो फ्लोटिंग स्टोन्स है जिससे राम सेतु बना था, वो भी आप इसी टेम्पल में देख सकते हैं। मंदिर के आसपास की सड़कें ऐसे ही वन वे है दोस्तों, तो इन्हीं पतली पतली सड़कों से हमें जाना पड़ता है। तो सेकंड डेस्टिनेशन जो हम जा रहे हैं वो है साक्षी हनुमान। कहा जाता है जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए थे, तो इसी जगह पे उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया था कि सीता माता लंका में है, और वो साक्षी थे इस बात के, इसीलिए इस टेम्पल का नाम है साक्षी हनुमान। नेक्स्ट जो हम टेम्पल में आए हैं इसको बोलते हैं विलहुंडी तीर्थम। इस जगह की एक अलग मान्यता है, प्लस यहाँ पे एक बड़ा अमेजिंग सा चीज़ भी है। ऐसा ये जो आप सामने ब्रिज वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके एंड में एक छोटा सा कुआं है, और वो कुआं समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। समुद्र के बीच में है, बट समुद्र के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा है कुएं का लेवल। कहा जाता है जब माता सीता लंका से वापस आई थी तो इधर ही बैठी थी, और उनको प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए नहीं था, तो प्रभु श्री राम ने बाण चला के कुआं बनाया था, और उस कुएं का पानी जो है वो मीठा है। जबकि वो कुआं समुद्र के बीच में है, लहरों के बीच में है, उसके बावजूद भी उसके अंदर से जो पानी आ रहा है वो मीठा आ रहा है। विलुंडी तीर्थम से पंबन ब्रिज ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग वापस पंबन ब्रिज घूमने आ गए और डिसाइड किया कि मंडपम तक घूम कर आएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये ब्रिज है। कल शाम में यहाँ कितनी भीड़ थी, आज बिल्कुल खाली है। यहाँ पे इसका शिलान्यास भी लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है तिरुमति इंदिरा गांधी ने ये ब्रिज 1973 में इसका फाउंडेशन लगाया गया था 19 सितंबर को।
मेरे सामने आप देख सकते हैं दोनों रेल ब्रिज दिख रहे हैं। जो बाद वाला है वो नया बन रहा है, जो पहले वाला है वो पुराना वाला है। और इस ब्रिज के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो चुकी है। 1963 में एक साइक्लोन आया था जो कि धनुषकोडी पूरे टाउन को ख़त्म कर दिया था। और इस ब्रिज पे एक ट्रेन जा रही थी और पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई थी उस साइक्लोन में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, धनुषकोडी ही वो जगह है जहाँ से राम सेतु बना हुआ था लंका तक जाने के लिए। और वो शहर 1963 के साइक्लोन में तबाह हो गया था। तो अब हम थोड़ा सा आगे आए वापस मंडपम की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए एक पार्क जैसा बना हुआ है, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर पार्क घूमें और बीच का भी मज़ा लें। इस साइड के बीच दोस्तों काफ़ी पत्थर वाले हैं, रेतीले वाले नहीं है जैसे कि आइलैंड पे थे। ये हम लोग इंडिया मेनलैंड में आ चुके हैं, मंडपम मेनलैंड में है। और इधर पूरी बीच जो है वो पथरीली है। शौर्या को समुद्र तो नहीं पसंद, ये हमें उडुपी वाले ट्रिप में ही पता चल गया था, प्लस चेन्नई में भी हमने ट्राई किया था। फिर भी हमने एक बार सोचा कि चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा समुद्र में खड़ा होता है या नहीं होता है, बट इसने तो बिल्कुल हाथ ही नहीं पैर भी ऊपर कर लिए। इसको बेंच और सैंड तो पसंद है बट वाटर पानी नहीं पसंद है, ये हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही घूमे, फिर गर्मी बहुत थी तो वापस होटल पे जाके हमने दोपहर में रेस्ट किया और शाम में फिर मंदिर दर्शन करने के लिए एक बार और गए थे। और अब जो आप देख रहे हैं ये 3rd डे का वीडियो है। हम बिल्कुल सुबह सुबह उठ के सबसे पहले धनुषकोडी गए। ये धनुषकोडी जाने में एक बीच में लेफ़्ट साइड पे डाइवर्जन पड़ता है और एक टेम्पल है, तो हमने सोचा चलो टेम्पल भी देखा जाए क्या है, कैसा बना हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही उतरे कार के दरवाजे खोले, हवा इतनी तेज़ थी वहाँ पे कि दरवाज़ा खोलते ही शौर्य का बॉल कार में से निकल के और पता नहीं शायद श्रीलंका चला गया। और फिर हम वहाँ से मंदिर देखकर और धनुषकोडी की तरफ बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइव करने का, इस रोड पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है। हवा इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल कार पे फील हो रही थी जैसे कार को कोई लेफ़्ट साइड में पुश कर रहा हो। पहले पड़ा ये धनुषकोडी ओल्ड टाउन जहाँ पे लाइट हाउस है, और उससे और आगे आने पे जो इंडिया का एंड पॉइंट है, इस जगह को बोला जाता है अरिचल मुनाई। और ये सनसेट पॉइंट है, बट सनसेट का भी आप देख नहीं सकते क्योंकि 5 बजे इधर आना अलाउड नहीं है। 5 बजे के बाद रोड्स बंद हो जाते हैं। ये सनसेट पॉइंट भी काफ़ी ख़तरनाक जगह है क्योंकि दोनों साइड से, मतलब तीनों साइड से यहाँ पे समुद्र है और कभी भी लो प्रेशर बन जाता है। अरिचल मुनाई पे खड़े होके आप बिल्कुल अगर सामने देखेंगे तो यहीं पे राम सेतु बना हुआ था जिसे एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। और स्ट्रेट 18 किलोमीटर्स अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप श्रीलंका पहुँच जाएंगे। इस व्यू पॉइंट पे खड़े होके समुद्र और इन तेज़ हवाओं का फील जो आ रहा था, उसका एक्सपीरियंस कुछ बिल्कुल अलग ही लेवल का हो रहा था दोस्तों। यहाँ पे अरिचल मुनाई से जब हम वापस धनुषकोडी ओल्ड टाउन की तरफ जाने लगे तो रास्ते में हमने इंडियन नेवी का होवरक्राफ्ट भी देखा। तो इसको अभी वीडियो लेने के लिए मैं रुक गया क्योंकि होवरक्राफ्ट तो मैंने पिछले बार पिक्चर में देखा था, खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें मैंने होवरक्राफ्ट देखा था। ये धनुषकोडी ओल्ड टाउन है दोस्तों, जो वही 1963 के साइक्लोन में पूरा टाउन वेव के अंदर आ गया था और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। रेल दुर्घटना भी उसी साइक्लोन में हुई थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो यही रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम बिताया और फिर हम वापस निकल गए बैंगलोर के लिए क्योंकि हमें वापस अब 600 किलोमीटर्स जाना है। आफ्टरनून में हमने यहाँ पे रुककर कुछ जूस वगैरह पी। रोड के दूसरे साइड पे अच्छी छोटी छोटी दुकानें थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों यहाँ पे।
लौटते वक्त जब हम नमक्कल से क्रॉस कर रहे थे तो हमें ये नमक्कल फोर्ट भी देखने को मिला। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। नमक्कल फोर्ट 17वीं सेंचुरी में बना था और ऐसी मान्यता भी है, हिंदू मान्यता, ये एक सिंगल रॉक है और ऐसी मान्यता है कि ये वही पहाड़ है जो हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ उठा कर ले आए थे, उसे यहाँ पर रख दिया गया था। तो उसके ऊपर ये फोर्ट बना हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस फोर्ट पे टीपू सुल्तान का ही रूल था और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको हड़प लिया था, तो वो उनके अंडर था। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके ऊपर में एक टेम्पल और इसके ऊपर में एक मस्जिद, दोनों कुछ है। नमक्कल क्रॉस करके फिर हम वापस 4 लेन पे आ गए और रिटर्न जर्नी में भी हमें बारिश का सामना करना पड़ा। इस बार इतनी इंटेंस बारिश तो नहीं थी बट ट्रैफिक काफ़ी भयंकर था और बारिश रुकने के बाद हमें काफ़ी अच्छा एक रेनबो भी हमारे साथ साथ चलता हुआ आया। और कृष्णगिरी पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो हमने वहां पे शरवना भवन में रुककर डिनर भी करा। खाना काफ़ी टेस्टी था यहाँ का भी। और फिर हम आ गए अपने घर बेंगलोर। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा रामेश्वरम का ट्रिप हमारा? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।